नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रामदेव अग्रवाल जी का टॉप 10 स्टॉक्स पिक्स 2021 के लिए। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों QGLP इन्वेस्टिंग क्या होता है और कैसे हम लोग स्टॉक्स पिक करते हैं। और लास्टली हम लोग वीडियो के एक बहुत ही यूनिक मेथड बात करेंगे जो कि अभी यूट्यूब पे उतना प्रचलित नहीं है, कैसे हम लोग स्टॉक्स में राइट एंट्री लेंगे राइट समय पे, और कैसे हम लोग लॉट साइज को बढ़ाएंगे, पोजीशन साइज को इंक्रीज करेंगे, एवरेजिंग कैसे करते हैं। राइट टेक्निक आप लोग देखिएगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। रामदेव अग्रवाल जी की बात किया जाए दोस्तों तो इंडिया के एक टॉप मोस्ट इन्वेस्टर में इनका नाम शुमार होता है और ये को फाउंडर है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के। और इन्होंने अभी तक लगभग 1200 करोड़ से ऊपर का राशि बनाया है स्टॉक मार्केट से। और सबसे खास बात जो रामदेव अग्रवाल जी को बनाता है दोस्तों, ये एक सन ऑफ फार्मर है, एक किसान के बेटे हैं, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन देता है दोस्तों। रामदेव अग्रवाल जी ने स्टॉक्स पिक करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों, उसका नाम है QGLP, जहां पे Q स्टैंड करता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस। बिजनेस का क्वालिटी होना चाहिए और मैनेजमेंट का भी क्वालिटी होना चाहिए। और G स्टैंड करता है दोस्तों ग्रोथ इन द बिजनेस एंड सस्टेन ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी उसका शानदार होना चाहिए पिछले कुछ वर्षों में, और ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस में। और L स्टैंड्स फॉर लॉन्जेविटी, मतलब हम जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो कंपेटिटिव एडवांटेज उसका होना चाहिए अपने कंपेटिटर्स के अनुसार, और बहुत सारे इकोनॉमिक फेजेस में वो सरवाइव करना चाहिए। और P डिनोट्स करता है प्राइस को, हम लोग फेयर प्राइस देने के लिए भी तैयार हैं अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो, लेकिन अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं है तो हम फेयर प्राइस नहीं देंगे। पहला कंपनी जो हमने रखा है वो है डीमार्ट। डीमार्ट एक सुपर चेन रिटेलर का काम करती है और इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो लगभग 23% का है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो हम जानते हैं वो है 28%। ये एक राधा किशन दमानी जी का कंपनी है जो कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट से एक बड़ा पैसा बनाया था। डीमार्ट ने पिछले 5 सालों में लगभग 446% का शानदार रिटर्न दिया है। सेकेंड कंपनी जो हमने रामदेव अग्रवाल जी के वेरियस इंटरव्यूज से निकाला है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ बेसिकली इंश्योरेंस का काम करती है, लाइफ इंश्योरेंस का, और इसका सेल्स ग्रोथ लगभग 32% है और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 8% कैगर से ग्रो किया है पिछले 5 सालों में। HDFC लाइफ ने पिछले 5 सालों में लगभग 92% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है इंश्योरेंस कंपनीज का। नेक्स्ट कंपनी जो हमने रखा है दोस्तों वो भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस का सेल्स ग्रोथ लगभग 33% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 12% कैगर से ग्रो किया है फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। SBI लाइफ ने पिछले 5 सालों में लगभग 55% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका भी अच्छा है क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी अंडर प्रेशर थी ज्यादा क्लेम आने के कारण, देयरफॉर। लेकिन आगे आने वाले समय में LIC का मार्केट शेयर जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे प्राइवेट प्लेयर जो इंश्योरेंस के फील्ड में है उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने रखा है वो रामदेव अग्रवाल जी का पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक है और RBL बैंक, बैंकिंग सेक्टर का एक शानदार स्टॉक है, और इसका सेल्स ग्रोथ लगभग 25% है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 12% कैगर है फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। RBL बैंक ने पिछले 5 सालों में लगभग 35% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही खराब माना जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोविड के समय से ही बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर चल रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ ये कंपनी का बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने रखा है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा भी रामदेव अग्रवाल जी का पर्सनल पोर्टफोलियो से लिया गया स्टॉक है, और अजंता फार्मा बेसिकली एक फार्मा कंपनी है जो कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाती है, जैसे पेन मैनेजमेंट का, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितना भी दवाई है अजंता फार्मा बनाती है। और कंपनी ने पिछले 5 ईयर्स में 11% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट ग्रोथ इसका लगभग 9% रहा है। अजंता फार्मा ने पिछले 5 ईयर्स में 28% का पुअर रिटर्न शो किया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जितना भी फार्मा कंपनीज था पिछले 3-4 साल से कंसोलिडेशन में चल रहा था। और एक बात और हम लोग जानना चाहते हैं कि जितना भी फार्मा कंपनीज है वो US FDA से रेगुलेटेड रहता है,
तो इस कारण से उसका शेयर प्राइस यूएस एफडीए के जजमेंट पे बहुत हद तक निर्भर करता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने रखा है वो है सीडीएसएल का। सीडीएसएल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा शेयर्स को मैनेज करता है और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपॉजिटरी सर्विसेज भी देती है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज को भी। और कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ लगभग 23% का शो किया है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 24% का है। सीडीएसएल ने पास्ट 5 ईयर्स में लगभग 409% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। 7th नंबर पे जो हमने स्टॉक रखा है वो है कैम्स का। कैम्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एएमसी सर्विसेज। बेसिकली यह म्यूचुअल फंड एजेंसीज को अपना हेल्प देती है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 9% का है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 21% कैगर का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 ईयर्स में। और कैम्स पिछले साल एनएसई पे लिस्ट होने के बाद से अभी तक 135% का शानदार रिटर्न दे चुकी है। नेक्स्ट हमने आईटी सेक्टर का एक शानदार स्टॉक रखा है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड वर्क करती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब में कंपनी अपना योगदान देती है। और इसका सेल्स ग्रोथ रहा है लगभग 17% का और प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लगभग 115% कैगर का फॉर द पास्ट 5 ईयर्स में। हैप्पीएस्ट माइंड ने लिस्टिंग के बाद से अभी तक लगभग 260% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने रखा है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लगभग हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे टाटा सॉल्ट, टाटा टी और टाटा संपन्न। और कंपनी ने लगभग 12% का सेल्स ग्रोथ शो किया है और प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लगभग 151% CAGR फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने लगभग 436% का शानदार रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। और हमने लास्ट स्टॉक जो रखा है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड बनाती है और बसेस भी बनाती है। इसका कोलैबोरेशन है स्वीडिश कंपनी वोल्वो के साथ। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 7% है और प्रॉफिट ग्रोथ नील रहा है फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि 2 सालों से कोविड चल रहा था और उससे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, इस कारण से ऑटोमोबाइल की कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन कंपनी शानदार है दोस्तों। आइसर मोटर्स ने पिछले 5 ईयर्स में लगभग 13% का पुअर रिटर्न दिया है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि कंपनी अंडर प्रेशर रही है कोविड के कारण और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। हमने देख लिया कि स्टॉक को कैसे पिक करते हैं, क्यूजी एलपी फॉर्मूला भी हम लोग देख लिया रामदेव अग्रवाल जी के द्वारा दिया हुआ। तो हम रिटेल ट्रेडर्स को यही परेशानी मेन आता है कि कैसे हम लोग स्टॉक्स में एंट्री करें, कैसे हम लोग एवरेजिंग करें, कैसे हम लोग क्वांटिटी को इंक्रीज करें, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब हम लोग को बने रहना है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है आपका 20 का मूविंग एवरेज, एक 20 का मूविंग एवरेज चाहिए, एक 200 का मूविंग एवरेज चाहिए। 20 का मूविंग एवरेज आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है और 200 का मूविंग एवरेज आपका पिंक लाइन शो कर रहा है। और एक हमको पिवट पॉइंट चाहिए। ये सब हम लोग कहाँ से लगाएंगे दोस्तों? हम लोग लगाएंगे स्टडी सेक्शन में जाएंगे और ये तीनों इंडिकेटर्स को लगा लेंगे। और ये तीनों इंडिकेटर्स को लगाने के बाद हम लोग एक थंब रूल याद करेंगे। एक थंब रूल होता है कि हम लोग बाई जनरली कब करेंगे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा होगा। तो ये आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है। जो मित्र हमारे 200 डेज का मूविंग एवरेज या 20 का मूविंग एवरेज या कैंडल स्टिक्स पैटर्न नहीं जानते हैं, वो हमारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके चेक करके जान सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो उस पॉइंट पे अगर हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे हम लोग बाई करके चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर अगर बाई करते हैं तो यहाँ तक का हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा फार चला जाता है, जैसे यहाँ 200 डेज का मूविंग एवरेज था और आपका प्राइस बहुत दूर चल रहा था,
तो देखिएगा प्राइस एक करेक्शन देता है, और फिर से जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब करेक्शन देके आ जाता है, देखिए अब डिस्टेंस बहुत कम गया, तो क्या होता है 200 डेज का मूविंग एवरेज से ये प्राइस फिर से दूर जाना शुरू करता है। तो यही मेथड होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम लोग कैसे इसमें एवरेजिंग करेंगे, कैसे हम लोग लॉट को इंक्रीज करेंगे? तो पहले हम लोग चलते हैं कोविड के समय, जब प्राइस बहुत नीचे आ चुका था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते, अगर 200 डेज का लाइन ऊपर है और हमारा प्राइस यहाँ चल रहा है, तो पहला इन्वेस्टमेंट तो हम लोग यहाँ कर लेते, कुछ क्वांटिटी बाई करते। जैसे ही ये 20 का मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, हम लोग पहला क्वांटिटी बाई कर लेंगे, लेकिन कुछ कम ही लॉट में बाई करेंगे, कुछ कम ही हम लोग क्वांटिटीज रखेंगे। और जैसे ही ये 20 का मूविंग एवरेज आपका इंक्लाइंड हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, और भी पोजीशन इंक्रीज करेंगे। लेकिन कब इंक्रीज करेंगे, ये मेन सवाल है। तो हम लोग तब इंक्रीज करेंगे जब भी एक इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग को दिखे। इनगल्फिंग होता है कि एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बगल वाले कैंडल को पूरा इनगल्फ कर जाए, निगल जाए। मतलब एक छोटा कैंडल होना चाहिए, उसको बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल रहेगा और बड़ा वाला ग्रीन रहेगा, और छोटा वाला कोई भी हो सकता है, ग्रीन चाहे रेड, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बड़ा वाला ग्रीन होगा। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन को इंक्रीज करेंगे जब 20 का लाइन इंक्लाइंड हो चुका है। इसका मतलब कि बुल रन आ चुका है, अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे जब जब आपको इनगल्फिंग पैटर्न दिखे, आप लोग अपना पोजीशन इंक्रीज करते जाइए दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा, एक बड़ा सा कैंडल दिखा, और पिवट पॉइंट बेसिकली हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। अगर ऊपर प्राइस जाएगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वहां पे सेलर्स बैठे रहेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे आता है तो प्राइस एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा था, तो देखिएगा प्राइस क्या करता है, बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया। जैसे ही 200 डेज के प्राइस नीचे आता है दोस्तों, फिर से शूट करने का कोशिश करता है। तो हम लोग यही मेथड हर बार लगाएंगे। जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा कोई भी स्टॉक्स का, चाहे तो उसके करीब भी रहेगा, तो हम लोग कुछ क्वांटिटीज को बाई करते जाएंगे। लेकिन ऊपर में हम लोग बहुत ऊपर में नहीं बाई करेंगे, कुछ नजदीक में रहेगा, और 200 डेज का लाइन इंक्लाइंट रहेगा तो कुछ क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे। लेकिन ज्यादा ऊपर चला जाए तो नहीं कीजिएगा। तो बेस्ट तो रहेगा कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा प्राइस, तो आप लोग बाई कीजिए। और जैसे ही ऊपर बहुत चला जाए तो आप 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा मेथड आप लगाइएगा, 50% क्वांटिटी बुक कीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों कि कभी भी अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो कभी भी एवरेजिंग भूल के भी मत कीजिएगा। जैसे देखिएगा ये प्राइस ऊपर में जा रहा था, एक समय आया पिवट से टकराता है तो प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आना शुरू करता है। उसके बाद हम लोग का क्या आदत है, हम लोग को सिखाया भी बेसिकली यही जाता है कि जैसे प्राइस नीचे आता जाए हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, जो कि बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। रिटेल ट्रेडर यहीं पे फंसते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बाई किए, कुछ और नीचे गया, कुछ और बाई किए, ऐसे करते करते हम लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को -20% निगेटिव कर लेते हैं। और फिर बाद में हम पैनिक कर जाते हैं उस स्टॉक को, या हम लोग निकल जाते हैं, या स्टॉक भी बहुत नीचे आ जाता है। तो कभी भी ये कंसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग को बाई नहीं करना है। अगर हम लोग को एवरेजिंग ही करना है तो हम लोग अप ट्रेंड में करेंगे दोस्तों, जो कि बड़े इन्वेस्टर या बड़े ट्रेडर्स यही मेथड का उपयोग करते हैं। जब प्राइस ऊपर जाते रहता है तो वो लोग पहले से ही जानते हैं कि अब रिटेल ट्रेडर्स तो आएंगे नहीं, रिटेल ट्रेडर्स तो तभी आते हैं जब प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है, और उनको हमारा पैसा कटवाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसीलिए आप रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचना छोड़िए, और जो हम मेथड बताए हैं उस मेथड को आप लोग पहले बहुत सारे चार्ट पे जाके एनालाइज कीजिए कि आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए।